वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में संगीत के वाद्य यंत्र। यहाँ पर हम 3 टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बीईओ के एग्ज़ाम के लिए, बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद दूसरा हमने स्टार्ट किया है जिसका वीडियो आपको डेली मिलता है। दूसरा स्टार्ट किया है हमने 5 ईयर जो प्लान्स होते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उससे संबंधित हमें सारे तथ्य कवर करना है। और इसमें अभी नियोजन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। और नियोजन क्या है, नियोजन की आवश्यकता क्या होती है, नियोजन के कितने प्रकार भारत में प्रचलित रहे, ये हमने देखा। इसके 2 या 3 पार्ट आ चुके हैं, तो यहाँ तक अभी हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट हमको नीति आयोग पढ़ना है, तो नीति आयोग वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में अभी तक हो गया है संगीत के घराने, संगीत क्या होता है, संगीत का वर्गीकरण हो गया, लोक संगीत हो गया, जनजातीय संगीत हो गया। अब आज देख रहे हैं संगीत के वाद्य यंत्र और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने और टॉपिक नहीं देखे इसके पहले वाले तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमने तीसरा भी स्टार्ट किया है, कल ही हमने स्टार्ट किया है प्रमुख समितियां, जो मेजर कमेटीज़ होती हैं उनको स्टार्ट किया है। नई और पुरानी सारी समितियां यहाँ पर कवर की जाएंगी, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, सबको कवर करेंगे। और यहाँ पर हम समिति का नाम देखेंगे, समिति कब शुरू की गई और कौन उसका अध्यक्ष रहा, उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक भी हमने शुरू किया है, इसको हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में कवर करने जा रहे हैं। इसका एक पार्ट आ चुका है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ये भी टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ये भी आपका चल रहा था। और यहाँ पर हमने वर्ष 2022 का और वर्ष 2021 का पेपर हमने देख लिया है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्ष 2020 का पेपर नेक्स्ट देखेंगे, वो भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है पर डे के कितने वीडियोस आते हैं या फिर कैसे वीडियो रहते हैं, क्या क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि इतना कुछ चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के बच्चों के लिए हिंदी भी चल रही है और बाकी जीके जीएस तो सारा यही होता है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपको काम में आएगा। जो टॉपिक जैसे लगे आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के भी कई सारे टॉपिक हो गए हैं, लगभग वीडियो के लिए पूरा उसका हो चुका है। और जो टॉपिक आपको लगे, पीसीएस वाले भी उससे पढ़ सकते हैं, जो भी टॉपिक उनको लगे इंपॉर्टेंट है या फिर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं उस प्लेलिस्ट से। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए अलग से भी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा करवाया भी जाएगा और एमसीक्यू भी लगवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू होंगे उनको भी लगवाया जाएगा। तो निरंतर बने रहें चैनल के साथ, आपकी सारी चीज़ें एक एक करके कवर करवाई जाएंगी 14 मई के दृष्टिकोण से। 14 मई को आपका प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, तो उसी के लिए बिल्कुल मिशन 14 मई चल रहा है। तैयारी बिल्कुल निरंतर करते रहें, बहुत कंपटीशन है, इसलिए एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर जानी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री वीडियोस आपको मिलते हैं, चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल हो, चाहे स्टडी फॉर एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन हो, ऑनली करंट अफेयर हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पर वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं और लगातार आपके लिए प्रयास चलते रहते हैं, इनिशिएटिव आते रहते हैं, तो उनको बस फॉलो करते रहिए और बिल्कुल आप यहाँ से पढ़कर तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सिर्फ तैयारी करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सिलेक्शन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। बच्चों ने सिलेक्शन लिया है तो आप भी ले सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। बस मेहनत कीजिए और निरंतर करते रहिए, निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संगीत के वाद्य यंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवनद्ध वाद्य को पढ़ेंगे। अवनद्ध वाद्य कौन से वाद्य होते हैं, ये जो होते हैं ये वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें बाहरी झिल्ली होती है, बाहर की झिल्ली लगी होती है। जैसे आपने तबला देखा होगा, तबला में बाहर एक झिल्ली टाइप की लगी होती है, ड्रम में लगी होती है, ढोल में लगी होती है, और जब उस झिल्ली पर आप थाप देते हैं तो आपको स्वर सुनाई देता है, आपको ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो ये जो वाद्य यंत्र होते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र, ये मेम्ब्रोफोनिक वाद्य यंत्र होते हैं क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है।
सामान्यतः इस श्रेणी में संगीत के वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं? तबला आता है, ड्रम आता है, ढोल आता है, कांगो और मृदंग आते हैं। ये सभी इस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है शुशिर वाद्य। शुशिर वाद्य वो होते हैं एरोफोन कहलाते हैं, एरोफोन की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि एरोफोन, एयर मतलब वायु, और ये वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। इसमें वायु से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे कि आप किसी भी यंत्र में थोड़ी सी वायु डालें या फिर फूंक दें तो वहां से आपको ध्वनि उत्पन्न दिखेगी, ध्वनि उत्पन्न होती हुई सुनाई देगी। और इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे सबसे आम वाद्य यंत्र इसके हो जाएंगे बांसुरी, सहनाई, पुंगी और डमरू। ये सभी ये सभी वायु यंत्र पर आधारित वाद्य यंत्र हैं और इनको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो झिल्ली वाले होते हैं उनको अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके बाद है घन वाद्य यंत्र। ये कौन से हैं? ये नॉन ड्रम अर्थात यंत्र की शैली के हैं। नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली के हैं, जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। और घन जो वाद्य है, इसके सबसे लोकप्रिय उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू। इसके अलावा घाटम, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन का जो ढोल होता है, और करताल, ये सभी इस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, घन वाद्य यंत्र। मंजीरा हुआ, जल तरंग हुआ, कांच तरंग हुआ, घुंघरू हुए। घुंघरू को ऐसे जरा सा हिलाएंगे तो क्या होगा? आवाज आती है। इसके बाद है तत्वाद्य। तत्वाद्य कौन होते हैं? तत्वाद्य होते हैं कॉर्डोफोन, इनको कहा जाता है, और ये स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। तत्वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है धनुषाकार, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, सारंगी में इस प्रकार से चलाया जाता है। ऐसराज और दिलरुबा, साथ ही साथ वायलिन, ये सभी धनुषाकार वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद अगला है प्लेक्टोरल। प्लेक्टोरल कौन से होते हैं? वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को अंगुलियों से या फिर तार या सींग से खींचा जाता है, जैसे कि सितार हुआ, वीणा हुई, तानपुरा हुआ और गिटार हुआ। ये सभी होते हैं प्लेक्टोरल वाद्य यंत्र। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र में कौन आते हैं? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं सारंगी, ऐसराज, दिलरुबा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, सितार, वीणा, ये सभी। इसके बाद है वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या फिर डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम और स्वर मंडल, ये भी इसी की श्रेणी में आते हैं। तो ये एक अलग श्रेणी बनी हुई है तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही, इसके 3 जो प्रकार हैं उनमें ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संगीत के वाद्य यंत्र देखे। इसके अलावा कुछ और वाद्य यंत्र भी होते हैं जिनका प्रयोग लोक संगीत में किया जाता है। ठीक है, तो उनको देखते हैं। लोक संगीत के वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे तार वाले वाद्य यंत्र हैं, इनकी श्रेणियां इस प्रकार से हैं, तार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद आघात से बजाए जाने वाले यंत्र हैं और टकराने से ध्वनि उत्पन्न होने वाले यंत्र हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले तार से जो बजते हैं, जिनमें तार का प्रयोग होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको देखते हैं। तुम्बी का प्रयोग पंजाब में किया जाता है और इसे भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। एक तारा, यह एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा बजाया जाता है। दो तार वाला यंत्र है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। चिकारा जो है ये मुड़ा हुआ यंत्र है जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयुक्त किया जाता है। तो चिकारा हुआ, ये उत्तर प्रदेश का यंत्र है और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रयोग होता है, साथ ही साथ राजस्थान में भी प्रयोग होता है। एक तारा से प्रश्न भी पूछा गया है, एक तारा का प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है या फिर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अगला है ओनविल्लू का संबंध केरल से है और ये बांस का बना हुआ होता है। सरिंदा जो है ये महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है। पूर्वी भारत में संथालों के द्वारा ये बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो है पूर्वी भारत में प्रयोग होता है, संथाल जो जनजाति है उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ये राजस्थान में प्रयोग होता है और असम तो पूर्वी भारत में आ ही जाएगा, तो राजस्थान में भी ये प्रयोग में लाया जाता है। और यह सारंगी जैसा दिखता है। सारिंदा जो है सारंगी नहीं है लेकिन सारंगी जैसा दिखाई देता है और तार वाला वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है सारंगी भी क्या है, तार वाला वाद्य यंत्र भी ही होता है और लगभग वैसा ही ये होता है। इसके बाद अगला है फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र, जिनमें वायु का प्रयोग किया जाए, जिनमें थोड़ी सी फूंक डाल दी जाए या फिर आप मुंह से फूंक दें उसमें तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ऐसे यंत्र कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुंगी या बीन, इसका तो सबने देखा होगा, बच्चों ने देखा ही होगा और लगभग सबने ही देखा होगा।
सपेरे होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। पुंगी या फिर बीन बजाकर वो सांप को पकड़ते हैं। तो इसका उपयोग सपेरों के द्वारा किया जाता है। इसे सुखोई हुई तुरई, जो तुरई होती है, तुरई आपने सब्जी खाई हुई होगी तुरई की, या फिर तुरई को कहीं कहीं पर गिलकी भी कहा जाता है और कहीं पर फतकुली भी कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसका जो तुरई होती है जब ये सूख जाती है और या फिर दोवांस की छड़ियों के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो सूखी हुई तुरई से ये पुंगी बनती है, ठीक है, या फिर बीन, या फिर जो दोवांस की छड़ियाँ होती हैं उनसे ये बनती है। इसके बाद है अलगोजा। अलगोजा, इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं और उत्तरी और पश्चिमी भारत में, विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में ये प्रयोग किया जाता है अलगोजा। फिर है तंगमुरी। तंगमुरी का प्रयोग मेघालय में होता है। मेघालय की जो खासी पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियाँ होती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो जनजाति वहाँ पाई जाती हैं, वहाँ के लोगों का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है तंगमुरी। फिर है तिट्टी। तिट्टी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? यह बैग पाइपर के समान होता है, जो बैग पाइपर होता है उसके जैसा ये होता है, एवं बकरी की खाल से ये निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत में, विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगला जो है मशक। मशक का प्रयोग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में होता है, साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य यंत्र है मशक। गोगोना। गोगोना जो है ये बांस से निर्मित होता है और असम के बिहू पर्व में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गोगोना कहाँ का है? असम का है। मशक कहाँ का है? उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तिट्टी का प्रयोग कहाँ पर होता है? दक्षिण भारत में होता है, केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इसके बाद तंगमुरी मेघालय में प्रयोग किया जाता है। अलगोजा का प्रयोग पंजाब में होता है। पुंगी या बीन का प्रयोग सपेरे करते हैं और जहाँ जहाँ पर, लगभग सभी स्थानों पर भारत के ये मिलेगा। इसके बाद अगला है आघात से बजाए जाने वाले यंत्र। ऐसे यंत्र जिनमें आप थाप दें या फिर आघात करें कोई भी, तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी। इसमें कौन है? घुमोट है। घुमोट ड्रम के जैसा दिखता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव के दौरान बजाया जाता है। इदक्का। इदक्का डमरू के जैसा दिखता है और केरल में इसका प्रयोग किया जाता है। इडुक्की। इडुक्की का नाम सुना होगा आपने, इडुक्की भी केरल के पास ही है। तो इदक्का यहीं का यंत्र है, केरल। इसके बाद है उदुकई। उदुकई जो है ये तमिलनाडु से बालू घटी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। तो ये डमरू के जैसा दिखता है पर डमरू नहीं है, उदुकई। फिर है संबल। संबल जो है ये ड्रम के जैसा दिखता है और इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बनाया जाता है। तमक। तमक जो है इसका प्रयोग संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला, जो ये महत्वपूर्ण, संथाल जनजाति इसका प्रयोग करती है। 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र होता है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। ड्रम स्टिक से इसको बजाया जाता है और ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसमें जो आघात दिया जाता है किससे दिया जाता है? ड्रम स्टिक से दिया जाता है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें आघात हाथ से, यानी कि जो आपका हाथ होता है, पंजा होता है, हाथ से उसमें आघात देकर ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लकड़ी, छड़ी या फिर ड्रम स्टिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है डिग्गी। डिग्गी जो है यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है, इसको डिग्गी कहते हैं, डिग्गी। अगला है टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, जैसे कि चिमटा हुआ। चिमटा का प्रयोग जो है आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ है और पंजाब में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ा, यह मिट्टी का बर्तन होता है और पंजाब के लोक संगीत के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है अंडेलू। अंडेलू इसका उपयोग कीर्तन में किया जाता है और यह धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग का बना होता है, ठीक है। तो अंडेलू का प्रयोग कीर्तन में करते हैं, घड़े का प्रयोग पंजाब के लोक संगीत में करते हैं और चिमटा का प्रयोग भी पंजाब में ही किया जाता है। और ये जो है ये टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत के लोक संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनको देख लिया और संगीत में जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उनको देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के निरंतर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप में ही मिलती है। वीडियोस तो सबके लिए फ्री रहते हैं, लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्विज वगैरह भी चलते हैं तो उनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।